साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी है, हर जगह है। तो ये जो परमात्मा के दर्शन की हर धर्म ग्रंथ युगों युगों से भक्त संदेश दे रहे हैं कि जीते जी जाग जाओ और ये खुद अपने जीवन में ये महसूस करो, ये देखो, हर समय इसको देखो। तो ऐसा जीवन जीने के लिए ये जागरूकता, ये आवाज़ की ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन में निराकार के दर्शन करके हर समय के भक्त बन जाओ, हर समय के भक्ति कर लो। तो ये विवेक, ये बुद्धि, ये हर इंसान में जिस तरह भी है तो उसका करना क्या है, इसको एक चेतनता की तरफ लेके जाना है, सदुपयोग करना है, या सिर्फ एक दिमाग को हमेशा नेगेटिविटी की ओर ही रखना है। जो कुछ देखना है उसमें से सिर्फ बुराइयां ही स्कैन करके छांट के निकालनी है, या फिर एक दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर भी लिया जा सकता है। एक अपनी सोच में इस परमात्मा को शामिल करके अपनी सोच भी खूबसूरत की जा सकती है। कैसे अपने जीवन में हर जगह, जब हर समय किसी भी सिचुएशन में जब एहसास परमात्मा का आता है तो मन अपने आप एक सुकून का एहसास करता है। तो ये भी कोई सुविधा अनुसार परमात्मा का एहसास पर का एक वो न रहे, उस तरह की दिमाग को ऐसे ट्रेन किया है कि पूरे दिन तो मुंह से सुमिरन नहीं निकल रहा, अचानक कोई एक अगर जा रहे हैं, कोई रास्ते में कोई ठोकर लग गई और अचानक मुंह से तब तू ही निराकार निकल रहा है। तो ये सिर्फ एक सुविधा के साथ नहीं कि ठोकर लगते लगते बच गई या ठोकर लग गई और ये भाव मन में कि चलो थोड़ी ही चोट है, ज़्यादा नहीं, तो निराकार का एहसास एक ये हृदय, ये दिमाग कर रहा है। ये तो एक ठोकर लगे ना लगे, एक भाव मन से, शब्द मुँह से तू ही निराकार के हर समय के होने चाहिए। ये अवस्था की बात है, सिर्फ शब्दों तक ये सुमिरन को सीमित ना रखें। कैसे हर समय अपने आप को इस परमात्मा निराकार से मिला कर रखें, एक सांस सांस में ये सुमिरन चलता ही रहे। अक्सर दुनिया में जीते जीते सब ये बोल तो देते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये परमात्मा की एक मंजूरी से हो रहा है, परमात्मा के एक रज़ा में, एक भाणे में हो रहा है। पर वाकई ही क्या हम अपने आप को कभी न कभी कर्ता मानते हैं, या हर समय सचमुच यही कि चाहे अच्छी चीज़ हो रही है या बुरी हो रही है जीवन में, तो वो बुरी भी अच्छी है क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है। तो ऐसे ही एक छोटी सी कहानी दासी आपके आगे रखेगी कि एक समय एक इंसान बहुत ही अपना बगीचा, गार्डन खूबसूरती से रखता था और आसपास वाले सबको वो गुज़रते हुए इतना खूबसूरत रखता था कि सड़क पे कुछ देर रुककर जहाँ से वो व्यू नज़र आता था वहाँ निहारते थे, और कुछ तो उससे परमिशन लेके घर में जाकर वो बगीचे को नज़दीक से, बगीचे के अंदर से भी देख के निहारते थे। और ऐसे ही एक बार घर का दरवाज़ा खुला रह गया और एक जंगली जानवर आकर बगीचे को बुरी तरह से नष्ट कर गया। अब वो व्यक्ति जो घर खुद नहीं था वापस आके नज़ारा देखता है तो वो अब बगीचा सुंदर नहीं, नष्ट हो गया। और ऐसे समय में फिर एक मन को कहता है कि चलो जो किया परमात्मा ने किया, और फिर वो लगा अपने एक बगीचे को वापस निखारने, और कुछ महीनों बाद वापस से वो बगीचा पहले से भी अब ज़्यादा खूबसूरत रूप ले चुका। और अब एक व्यक्ति जो कि पिछले काफ़ी समय से रोज़ाना घर के आगे से निकलता था पहले भी, और जब अवस्था बगीचे की ठीक नहीं
तब भी और अब भी। तो एक बार उस व्यक्ति को बोलता है कि इतना सुंदर बगीचा, ये आपने इसको एक निखारा है, आपने संवारा है। तो उस समय वो व्यक्ति के मुंह से ये शब्द निकले, हाँ जी, मैंने ही इस बगीचे को खूबसूरत बनाया है। तो बात क्या ये अवस्था में कि जब कुछ बुरा हुआ तो ये चलो जंगली जानवर आया, बगीचे को नष्ट कर गया, ये तो बुराई का, परमात्मा का एक श्रेय दे दिया गया। और जब एक क्रेडिट, एक कोई तरह से एक मुबारकबाद मिल रही है, एक अच्छाई के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार मन पे थोड़ी सी तारीफ हो गई, तो फौरन ही हाँ जी, ये बगीचा तो मैंने खुद निखारा संवारा है। तो एक बात वो नहीं कि मन में सिर्फ बुराई का समय ही परमात्मा को श्रेय दिया जाए। हर पल अच्छा समय जैसा भी ये परमात्मा की रज़ा में, और तब भी करने वाला ये परमात्मा ही। तो जीवन में हर कोई जहाँ ऐसे तो बोल लेता है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। पर एक कैसा पास, ये क्या सुना हुआ पास या खुद अपनी नज़र से देखा गया पास, कण कण में दिखता हुआ ये पास, या फिर एक सिर्फ समय में कुछ फ़ायदा नुकसान इत्यादि के रूप में तब वो पास या दूर है। तो बात वो कि ब्रह्म ज्ञानी तो खुद पहले इसको देखकर ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही इसको फिर करीब महसूस करते हैं, और फिर ऐसी करीबी जो हर समय 24 घंटे की करीबी है, ये एकमिक अवस्था, फिर परमात्मा और मन में अपने कोई फर्क भी नहीं, ये आत्मा परमात्मा का एकमिकता होना, ये आत्मा की जन्मों की भटकन दूर होनी उस क्षण। तो कैसे एक जीवन में आत्मा परमात्मा का मिलन, हर समय ये मौजूदगी, फिर ये फर्क नहीं कि शरीर में श्वासें चल रही हैं तो भी परमात्मा से मिले हुए हैं, और जब इस परमात्मा ने ये श्वास बंद कर दी, शरीर से आत्मा का विछोड़ा हो गया, तो भी ये आत्मा परमात्मा से एकमिक होकर एक भ्रमलीन अवस्था। तो कैसे हर कोई अपने जीवन में हर समय के लिए जितना ज़्यादा इस परमात्मा में खुद को रचे, उतना ही ये रंग गहरा चढ़ता है। ये भक्ति भी उतनी ही फिर प्यार में डूबकर इस परमात्मा के एहसास में रहकर हर समय की हो जाती है। कैसे अपने जीवन में फिर एक सोचना नहीं पड़ता, या किसी समय किसी के शब्दों से मन में इमोशंस और प्रभाव के कारण कोई भक्ति की अवस्था बदलती नहीं है। तो दासी और ज़्यादा समय ना लेके सभी से एक यही अरदास कि जितना ज़्यादा हर कोई अपने मन को केंद्रित रखे इस निराकार पे, इस सेवा के लिए मन को हमेशा तैयार रखे। कैसी भी सेवा हो वो ऊंची बड़ी ना मानकर हर समय एक मन इच्छुक हो कि किसी रूप में सेवा मिले। अधिक से अधिक सत्संग की जाए, संतों का संग किया जाए, एक सुमिरन रूप मन से सिर्फ शब्दों का ना हो, एक अवस्था ही सुमिरन की हर समय मन में बनी रहे, और शब्द तो फिर स्वाभाविक रूप में ही वो सुमिरन के बोले जाएंगे। तो ये निराकार से पूरे ब्रह्मांड की एक रचना है और इसी का बनाया सब कुछ। तो कैसे जब एक मन इस परमात्मा को, इस जो कण कण में रमे राम को, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को देख लेता है, फिर ये फर्क नहीं रह जाता। परमात्मा हर जगह मौजूद जो है वो अब हर पल नज़र आता है, हर समय एहसास में रहता है। और यही एहसास है जो अगर पूरा समय एक मन में सुमिरन का भी रूप ले लेता है, ये दिल फिर बुरी चीज़ों में, निंदा नफरत में एक मन नहीं ठहरता। मन करता है कि इस निराकार के साथ और जुड़ें,
सत्संग में आने का भी दिल, कि कैसे हर कोई संत, हर कोई भक्त इस परमात्मा की ही बात करेगा। तो अपने समय को, जब और कोई पारिवारिक जिम्मेवारी नहीं निभा रहे, तो एक सत्संग आकर, सत्संग में बैठकर एक कैसे इस निराकार से और ज़्यादा अपने मन का नाता गहरा किया जा सकता है। और फिर यही बातें जो भक्तों की, संतों की सुनते हैं, जब वापस भी अपने घर परिवार, अपने कामकाज, अपनी जिम्मेवारियों में, समाज की सेवा में जाते हैं, तो भी बात वही हो जाती है कि अब चहूँ और ये परमात्मा दिख रहा है, तो किसी की मदद नहीं हो रही, हर एक के लिए सेवा भाव है, चाहे अपना हो या पराया हो। तो जब ये परमात्मा को देखकर, इससे प्यार करके एक इसके साथ एकत्व स्थापित हो गया, तो इस परमात्मा की बनाई हर चीज़ से वो प्यार खुद ब खुद हो जाता है कि ये परमात्मा, ये रूहान मन इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये इंसानी गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ एक सीखने की बात नहीं रह जाती, वो खुद ब खुद ये दिल हमारा प्यार बन जाता है, तो प्यार बांटता है। फिर दिल किसी की छोटी छोटी बुराइयों को नहीं तलाशता, हर एक के लिए मन इतना विशाल हो जाता है कि सबको एक्सेप्ट करते हुए, सबसे प्यार करते हुए, इस मन में वो गलतियों के बावजूद भी हर किसी की एक मन में प्यार का भाव के साथ उनको बसा लेते हैं। फिर एक मन करुणा, दया का प्रतीक बन जाता है कि किसी के लिए भी अगर कुछ तकलीफ हो रही है, तो कैसे खुद सेवा भाव मन में जागता है कि इनके जीवन में हमारे वजह से अगर कोई कंफर्ट आ सके, कोई आराम आ सके, तो उसके लिए भक्त हमेशा तत्परस्त रहते हैं। तो कैसे ये भाव कि इंसानी गुण सिर्फ स्कूल जाके एक मॉरल साइंस की तरह, एक शिक्षा की तरह अगर सीख भी लिए, तो वो हर समय के लिए अंदर नहीं रहते, क्योंकि अपने स्वभाव के इस अहंकार रूप हो या कोई और चीज़ हावी है, तो वो अच्छाई उस पल चली जाती है और मन दूषित होकर कहीं और ही लग जाता है। पर जब ये अच्छाई आए ही इस परमात्मा के एहसास से, तो वो हर समय के लिए अंदर रहेगी। फिर वो ऊपरी सिखलाई नहीं, एक अंदर से स्वभाव बन जाएगी। तो ऐसी एक अच्छाई हर समय जीने की शिक्षा ही भक्तजन, संतजन देते हैं और कहते हैं कि अभी तक का जीवन, चाहे बाल अवस्था हो या बुजुर्गी, एक संसार में आकर कर्तव्य निभाते हुए एक इस माया में अक्सर इतना उलझ जाते हैं कि फिर वो भूल जाता है कि घर परिवार एक मेहनत करके एक करा भी, तो उसमें इतना खचित ना हो जाएं कि परमात्मा के लिए ही समय ना दें पूरे दिन में। तो दातार कृपा करे कि अपने जीवन को हर कोई इस प्रभु परमात्मा से जोड़कर जीता चला जाए, ताकि हर पल ही एक जीने की अवस्था बिल्कुल ही एक दैवीय रूप बन जाए। तो दासी और समय का सहारा नहीं लेगी सात संगत जी, धन निरंकार जी।